साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। जैसा कि मैंने आपको कल इवनिंग में मैंने एक लाइव रखा था, उसके माध्यम से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। सेकंड काउंसलिंग और थर्ड लिस्ट को लेकर मैंने दो जानकारी आपको दी थी, यानी थर्ड लिस्ट आएगी या फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, ये भी उस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था। उससे पहले भी मैंने थर्ड लिस्ट को लेकर जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बात आपको बोली थी, अगर थर्ड लिस्ट आएगी ना तो उससे पहले आपका अपवर्ड करवाया जाएगा। और ये बात आपको किसी ने भी नहीं बताई, चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, कितनी बड़ी साइट हो, कहीं से भी आपने जानकारी ली हो। किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि थर्ड लिस्ट, ये बता दिया होगा कि थर्ड लिस्ट आएगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि थर्ड लिस्ट आएगी ना तो उससे पहले अपवर्ड करवाया जाएगा। अगर अपवर्ड नहीं होगा ना तो आपकी थर्ड लिस्ट है वो नहीं आएगी, उन्होंने ये बात ऐड नहीं की। जबकि मैं शुरुआत से यही बात बोलता आ रहा हूँ कि अगर अपवर्ड होगा तो थर्ड लिस्ट आएगी, अपवर्ड नहीं होगा तो थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। आपको सेकंड काउंसलिंग का चांस है वो दिया जा सकता है। किसी को विश्वास नहीं है तो कल का लाइव है वो देख लेना, जब जस्ट नोटिस जारी होना उससे पहले ही मैंने लाइव रखा था, और पहले की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हो। थर्ड लिस्ट को लेकर मैं एक बात यही से बोलता आ रहा था कि अपवर्ड चांस दिया जाता है जाएगा तो थर्ड लिस्ट आएगी, अन्यथा थर्ड लिस्ट है वो नहीं आएगी। मतलब आपकी और एक प्रोसेस है वो आपकी और होने वाली है, या तो आपकी थर्ड लिस्ट हो या फिर सेकंड काउंसलिंग हो। ये कल के लाइव में मैंने बोला था, ठीक है। अगर वो लाइव किसी ने देखा हो, सुना हो, तो उसको पता होगा कि जो मैंने बताया था। उसके बाद आपका शाम को नोटिस आता है, उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि अगली प्रोसेस है वो विभाग द्वारा अपनाई गई है अपवर्ड मूवमेंट की, यानी अपवर्ड मूवमेंट है उसका स्टेप विभाग द्वारा लिया गया। क्योंकि मैंने कहा था कि अभी इसका थोड़ा सा 10 तारीख तक तो वैसे ही, क्योंकि इसकी जो वेटिंग लिस्ट आई थी उसकी प्रोसेस चलनी थी 10 तारीख तक, तो उनको रिपोर्टिंग वगैरह करनी थी। मैंने बोला था कि 10 तक आपको कोई भी प्रोसेस की नहीं मिलेगी। उसके बाद विभाग के पास है जो जानकारी मिलेगी, यानी डेटा है वो एकत्रित करेंगे कि किस कॉलेज के अंदर कितनी जानकारी सीटें वगैरह अतिरिक्त चल रही हैं। उसके बाद विभाग है वो निर्णय लेगा कि अगला स्टेप वो क्या किया जाए, अपवर्ड यानी थर्ड लिस्ट निकाली जाए अपवर्ड करवा कर, या फिर सेकंड काउंसलिंग करवाई जाए। वो अगला निर्णय विभाग द्वारा ये लेगा कि अभी आपका अपवर्ड करवाया जाएगा, ठीक है। अपवर्ड करवाया जाएगा, उसके बाद आपकी अगली लिस्ट यानी थर्ड लिस्ट निकाली जाएगी। अब अपवर्ड कौन करवा सकता है, कल 14 तारीख से लेकर आपका अपवर्ड है वो स्टार्ट होने जा रहा है। 14 से लेकर 16 तक आप अपवर्ड है वो कर सकते हो, लेकिन ये अपवर्ड कौन करवा सकता है वो अपन इस वीडियो में जानेंगे। आगे बढ़े उससे पहले आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल पे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे पता है कि जो भी मेरा वीडियो है उसके ऊपर व्यू आते हैं वो सर्च वॉल्यूम से आते हैं, ना कि नोटिफिकेशन से कम आते हैं, बल्कि सर्च से यूट्यूब सर्च से ज़्यादा आते हैं। जो भी सर्च करते हैं तो वीडियो सर्च में आता है, जिसके कारण थोड़े बहुत व्यू आ जाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन से ज़्यादा व्यू आते हो। तो देखो, आगामी अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि जो भी जानकारी मिलेगी ना सही जानकारी मिलेगी। अगर आपको लगे कि फेक जानकारी मिलती है तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो देखो, अपन बात करेंगे अपवर्ड अभी कौन लगा सकता है। रिफंड को लेकर भी आपके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, 22,000 रुपये रिफंड को लेकर, जिसका मैं पहले रिप्लाई दे चुका हूँ। और जो बात मैंने आपको बोली थी ना, ठीक सेम बात वही विभाग द्वारा बोली गई है कि रिफंड है वो किन को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। अगर नहीं विश्वास है तो रिफंड का आपको एक अलग से वीडियो मिलेगा, वो आप देख लेना। उसमें आपको और विश्वास हो जाएगा कि 22,000 वो किसको रिफंड मिलेगा। विभाग ने जो नोटिस जारी किया ना, यानी विभाग ने इससे संबंधित भी आपका नोटिस है वो जारी किया गया है। तो अपन वो नोटिस के माध्यम से अपन बात करेंगे रिफंड को लेकर भी कि 22,000 किसको मिलेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दिया, लेकिन अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो नोटिफिकेशन के साथ अपन बात करेंगे, फिर आपको विश्वास हो जाएगा। तो उसका वेट करना, अगर किसी को 22,000 रिफंड की प्रोसेस के बारे में जानना है तो। देखो, पहले तो अभी ये आपका नया शेड्यूल आया है, वो नोटिस आपने पढ़ लिया होगा। वैसे मैंने नोटिस के माध्यम से आप नोटिस के साथ वीडियो बना दिया था। लेकिन अपन बात करें इसमें कि अभी अपवर्ड है वो कौन लगा सकता है। अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट ओनली फॉर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद कब से लेकर कब तक, 14 तारीख से लेकर 16 तारीख इवनिंग 5 बजे तक, यानी 16 तारीख की शाम 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, अपवर्ड लगा सकते हो। लेकिन अपवर्ड लगा कौन सकता है, क्योंकि देखो फर्स्ट लिस्ट आपकी आई थी, फर्स्ट लिस्ट आई थी, उसके बाद क्या हुआ आपका अपवर्ड मूवमेंट हुआ। अपवर्ड मूवमेंट हुआ, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आया, प्लस में आपकी क्या आई, सेकंड लिस्ट मानो से या फिर आपकी वेटिंग लिस्ट मानो से, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस हुई, ये आई थी आपकी 3 नवंबर को। 3 नवंबर को आई थी ना आपकी लिस्ट, यानी एक तो अपवर्ड का रिजल्ट आया था 3 नवंबर को, प्लस में आपकी लिस्ट आई थी कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, जिसे आप वेटिंग लिस्ट मानो या फिर सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट मानो। विभाग उसे क्या बोलता है, उसे विभाग फर्स्ट वेटिंग लिस्ट बोलता है। यानी जो आपकी सेकंड लिस्ट अपन बोल रहे थे ना, उसे विभाग क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट हमने जारी कर दी थी। उसके स्टूडेंट, मतलब ये कि जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुआ था वे स्टूडेंट ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस नोटिस के अनुसार जहाँ तक ये बात लिखी हुई है, इसके अनुसार आप भी समझ गए होंगे। मैं तो इतना समझ पाया हूँ वहाँ पे, इतना यही इसका मतलब यही है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट, यानी जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुई थी ना, वे ही अपवर्ड मूवमेंट है वो कर सकते हैं, ठीक है। अब जिन्होंने पहले अपवर्ड मूवमेंट कर दिया था, क्या वे फिर से अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। नई कॉलेज जिनको अलॉट हुई थी 3 नवंबर को, या फिर कॉलेज वगैरह उनकी चेंज नहीं हुई थी। देखो, कॉलेज आपकी चेंज नहीं, तो पहले आप जब फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, उसमें अगर आपने
आपको कॉलेज अलॉट होगी तो अभी आप अपवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हो नहीं कर सकते। लास्ट में एक बात बताऊंगा आपको, वो उसके ऊपर ध्यान से सुनना कि आपको कैसे चेक करना कि आप अपवर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि जिनको 3 नवंबर को सेकंड लिस्ट आई थी ना, जिसे वेटिंग लिस्ट मानो या फिर सेकंड लिस्ट मानो, जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट हुई थी 3 नवंबर को, वे ही स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में। उसके बाद अगन चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा कि अलॉटमेंट फर्स्ट वेटिंग लिस्ट अपवर्ड स्टूडेंट, यानी जो अभी जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुई थी, वे स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी अपवर्ड लगाएंगे तो उनको जो कॉलेज अलॉट होगी वो होगी प्लस में आपकी सेकंड वेटिंग लिस्ट, जिसे अपन थर्ड लिस्ट मान सकते हैं। ठीक है, सेकंड वेटिंग लिस्ट बोलो इसे या फिर आप थर्ड लिस्ट बोलो इसे, मतलब एक और कॉलेज अलॉटमेंट, जो नई कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट होगी जिनको पहली बार स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट की जाएगी, वो आपकी 18 नवंबर को होने वाली है। ठीक है, यानी जो अभी अपवर्ड लगाएंगे, जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुई थी, वे अभी अपवर्ड लगाने के लिए एलिजिबल हैं, तो वे अपवर्ड लगाएंगे तो एक तो उनका अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट, यानी उनको कॉलेज चेंज हुई या नहीं हुई, वो आप उनको 18 तारीख को पता चलेगा। प्लस में जो अभी आपकी एक और लिस्ट आएगी नई कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट, वो आपकी 18 नवंबर को आएगी। ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें आपकी 18 नवंबर को आने वाली हैं, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट प्लस में आपकी थर्ड लिस्ट मानो या फिर इसे वेटिंग लिस्ट मानो, सेकंड वेटिंग लिस्ट, ये आपकी 18 नवंबर को आपको एक और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर अपन बात करें 22,000 रुपये की प्रोसेस है वो आगे आपकी चलने वाली 19 से 23 तक चलेगी, और उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग है वो आपकी 24 तक चलेंगी, शाम 7 बजे तक। ठीक है, ये इसका शेड्यूल रखा गया है। उसके बाद अपन बात करें कि क्या जिनको अभी सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिली, नंबर वगैरह कितने क्या उनके, मतलब कट ऑफ वगैरह थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि अभी अपन को क्या है ये कन्फर्म नहीं कि जो आपने कॉलेज फिल की क्या उनके अंदर कॉलेज आपकी सीटें वगैरह रिक्त रही हैं या नहीं रही हैं, कितनी सीटें रिक्त रही हैं। मान लो किसी कॉलेज के अंदर साइंस की सीटें वो रिक्त रह गई हो, किसी के अंदर आर्ट की सीटें रिक्त रह गई, साइंस की सीटें फिल हो गई हो, तो अपन को अभी थोड़ा सा अनुमान नहीं कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, तो मैं कट ऑफ के बारे में आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कॉलेज आपने फिल की है उसका अनुमान नहीं है ना कि आपने जो कॉलेज फिल की उसमें सीटें फिल हो गई हैं या फिर अभी कुछ सीटें हैं वो वेटिंग चल रही हैं। अगर वेटिंग चल रही है तो कौन सी सब्जेक्ट की, साइंस की, आर्ट की हैं, और आपके नंबर कितने हैं, आपसे ज़्यादा वाले ने वो फिल कर रखे नहीं कर रखे। तो देखो अपन को अभी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना अगली लिस्ट को लेकर, ये अपनी बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि अपनी कॉमन सेंस की बात है, अभी अपने पास ये क्योंकि लगभग सीटों को कॉलेजों के अंदर सीटें हैं वो फिल हो चुकी हैं, कुछ 2-4 सीटें हैं वो अभी बची होंगी, किसी के अंदर 5 हैं, किसी के अंदर 7 होंगी, बस ज़्यादा 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 सीटें हैं वो अभी नहीं रिक्त चल रही हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी आप क्या करो, वेट करो, जिस किसी को भी कॉलेज अलॉट है ठीक बात है। उसके बाद अगला क्या था, इस लिस्ट के आने के बाद क्या आपकी और स्टेप होगी, यानी सेकंड काउंसलिंग वगैरह करवाई जाएगी क्या 18 तारीख को एक और लिस्ट आने के बाद। तो ये बात अपन बाद में करेंगे 18 तारीख के बाद। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो नोटिस जारी हुआ था उसके ऊपर। तो देखो ये जो नोटिस है मैंने आपके सामने ओपन कर रखा, इसमें अपन मैं आपको लेके चलूँ 3 नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पे आपके समझने लायक बात ये की है कि विद्यार्थी जिनको प्रवेश दिनांक 3 नवंबर 2022 से लेकर उसके बाद 10 नवंबर तक, यानी जो आपकी लिस्ट आई थी उसकी प्रोसेस चली थी, प्लस में जो जिनकी अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई थी उनको रिपोर्टिंग करनी थी, तो वो प्रोसेस चली थी। यानी प्रथम प्रतीक्षा सूची मतलब फर्स्ट वेटिंग जो लिस्ट है उसके जो फर्स्ट लिस्ट वेटिंग के जो स्टूडेंट हैं हुए हैं, वे ही विद्यार्थी अपवर्ड हेतु पात्र हैं। मतलब फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉट थी वेटिंग लिस्ट के अंदर, वे ही अभ्यर्थी हैं वो अपवर्ड मूवमेंट लगा सकते हैं। मतलब ये कि जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुई थी वे स्टूडेंट अभी अपवर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अगला पॉइंट दे रखा कि प्रथम चरण, यानी जो आपकी प्रथम प्रतीक्षा सूची यानी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के तहत प्रवेश नहीं लेने वाले जो अभ्यर्थी थे उनकी रिक्त सीटों पर मेरिट के आधार पर द्वितीय प्रतीक्षा सूची के तहत प्रवेश हेतु महाविद्यालय का आवंटन किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखा कि अभ्यर्थी यानी जो भी विद्यार्थी हैं वो महाविद्यालय में व्यक्ति से, यानी मतलब आपको ऑफलाइन रूप से उपस्थित होकर ही अपना प्रवेश है वो निश्चित कराना। प्रवेश पुष्टि रसीद है वो प्राप्त करने हेतु आप प्रवेश के लिए वैध माने जाएंगे। यानी प्रवेश पुष्टि प्राप्त वो रसीद है आपको प्राप्त करने पर ही, यानी वो आपको रसीद है वो प्राप्त करनी होगी। ये अभी इसमें एक नई लाइन है वो यहाँ पे ऐड की गई है। ठीक है, तो यानी आपको जो कॉलेज में आप उपस्थित होगे तो वहाँ पे आपको प्रवेश प्राप्त रसीद है, यानी आपको प्रवेश हो गया वो रसीद आपको वहाँ पे प्राप्त करनी होगी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, यानी अभी इसका जो शेड्यूल है एक बार यहाँ पे और जानकारी दे रखी, काफ़ी सारी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि इसमें आपका और क्या जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा कि प्रथम चरण, यानी जो आपकी प्रथम चरण की प्रथम प्रतीक्षा सूची यानी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है उसके तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की अपवर्ड हेतु सूचना देना 14 नवंबर 2022। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट लिस्ट यानी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो जिसे अपन सेकंड लिस्ट मानते हैं
जिनको 3 तारीख को कॉलेज अलॉट हुई थी वे प्रवेश वाले जो अभ्यर्थी हैं वे अपवर्ड के हेतु आवेदन कब से लेकर कब तक कर सकते हो आप? जो 14 तारीख से लेकर 16 तारीख शाम 5 बजे तक क्या कर सकते हो आप? अपवर्ड के लिए आवेदन कर सकते हो। उसके बाद अगर अपन बात करें प्रथम चरण की प्रथम प्रतीक्षा सूची, मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, जिसे अपन सेकंड लिस्ट बोलते हैं ना, वो लिस्ट, जिसे आप काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे पता है इसमें कंफ्यूज होंगे। देखो, सेकंड लिस्ट और आपकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है ना, वो एक ही है, ये बात अभी समझ लो। कभी आप इनमें कंफ्यूज हो कि फर्स्ट लिस्ट कौन सी बोल रहे हैं, वेटिंग लिस्ट कौन सी बोल रहे हैं, सेकंड लिस्ट कौन सी बोल रहे हैं। ठीक है, सेकंड लिस्ट प्लस में फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जो है ना, ये दोनों एक ही हैं। अपन इसे सेकंड लिस्ट समझो या फिर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट समझो, ये अलग है। और जो थर्ड लिस्ट आएगी ना, वो थर्ड लिस्ट समझो या फिर उसे सेकंड वेटिंग लिस्ट समझो, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, बस बोलने में फ़र्क है इसका। उसके बाद इसमें याद पे देगा कि प्रथम चरण की प्रथम प्रतीक्षा सूची, मतलब सेकंड लिस्ट और बा आपकी फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात नवीनतम महाविद्यालय तथा वर्तमान महाविद्यालय की आवंटन की जो सूचना है वो आपको क्या कर सकते हो, 18 नवंबर को आप देख सकते हो। उसके बाद प्रथम चरण के तहत द्वितीय प्रतीक्षा सूची, यानी जो आपकी थर्ड लिस्ट आने वाली, एक और कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आने वाली है, वो आपकी 18 तारीख को आ जाएगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखा कि जो आगे आगे की प्रोसेस है, मतलब 22,000 रुपये कब तक क्या जमा करवाने, जिनकी कॉलेज अलॉट होगी अभी आने वाली 18 तारीख को, जो आपकी थर्ड लिस्ट प्लस में सेकंड वेटिंग लिस्ट है वो आएगी उस दिन। उसके बाद आपको आगे के प्रोसेस का जानकारी आगे दे दी जाएगी कि आगे आपको क्या करना है, क्या आगे आपकी फिर से अपलोड वगैरह लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा, कोई और लिस्ट वगैरह आएगी तो आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी आपकी इसमें केवल और केवल अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आपके ये थे कि हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एक बार फिर से लास्ट में इसका जो निचोड़ है ना वो बता देता हूँ कि मतलब कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, समरी लास्ट में आप सुन लो। देखो, जिनको 3 नवंबर को कॉलेज अलॉट हुई थी ना, वे स्टूडेंट अपवर्ड लगा सकते हैं। क्या जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुई थी वे अपवर्ड लगा सकते हैं? प्लस में जिनको पहले अपवर्ड लगाने का चांस मिल चुका है, यानी जिन्होंने पहले अपवर्ड लगा दिया, वे अपवर्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन आप अपवर्ड के लिए नहीं लगा सकते। लेकिन आपको क्या करना है कि जब आपका अपवर्ड शुरू होना कल 14 तारीख को, तो आपको ट्राई कर लेना कि अपवर्ड आपका लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर आपका अपवर्ड लग जाता है तो फिर उसमें आपका क्या जाता है, आप ट्राई कर लेना। वैसे भी आपने फीस वगैरह जमा करवा रखी है, तो आपको क्या करना है कि सभी को कल ट्राई कर लेना कि आपका अपवर्ड के लिए कॉलेज यानी अपवर्ड लग रहा है तो ठीक है, अन्यथा आपका अपवर्ड है वो वहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखा देगा कि आप अपवर्ड लगाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक बार चेक कर लेना। अगर आपका लग रहा ना तो ठीक है, वैसे तो नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, यही जानकारी दे रखी है। लेकिन अगर लग रहा ना तो आप चेक कर लेना, इनका लगेगा ही लगेगा जिनको 3 तारीख को कॉलेज अलॉट हुई थी सेकंड लिस्ट के अंदर। अब जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। और ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम को आपने ज्वाइन कर रखा नहीं कर रखा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी गाइड के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।